जो लगातार विकास की बात करने वाली सरकार आज दिल्ली में बैठी अपने आप को कहती है, उन्होंने हर मोर्चे पर विफल होकर दिखाया है। इसलिए जो 5 राज्यों के उपचुनाव हुए, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह लोगों ने बीजेपी को नकारा और कांग्रेस को समर्थन दिया। इसलिए जो आने वाला समय भी है, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इस संदर्भ में सब नेताओं से हम बात भी कर रहे हैं और 14 नवंबर से लेकर 19 से 20 तारीख तक कांग्रेस ने जन जागरण अभियान चलाया है। गांव, ढाणी, शहर, कस्बे में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ना तो नौकरियां हैं, 1 साल से किसान धरने पर बैठा है, 3 कृषि कानून बनाए जो काले कानून कहे जाते हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उद्योग बंद हैं और हर तरफ से सिर्फ नारे, बड़ा बड़ा आयोजन करना, इश्तिहार में पैसे खर्च करना, मीडिया में हाईलाइट होना, इन बातों को जनता कब तक सहन करेगी। इसलिए बदलाव होना जरूरी है और होगा भी, क्योंकि जनता, मैं समझता हूँ, जवाबदेही कराना चाहती सरकार को। अभी तो आप युवा, तो अभी तो कुछ साल और हम युवा की श्रेणी में आ सकते हैं, धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा है। देखो, इस देश की औसत आयु है 25, 26, 27 साल, तो हम लोग युवा नहीं है, लेकिन यह है कि बाकी लोगों से कम उम्र है। लेकिन मेरा मानना यह है कि युवा जो है, हमारा शिक्षित जो युवा है, उसको दिशा चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म, उसको ना सहानुभूति चाहिए ना भीख चाहिए, उसको सिर्फ अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। शिक्षित लोगों को रोजगार चाहिए। आपने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं रही। जो हंगर, भूख का जो इंडेक्स है, उसमें हम बहुत गिरते चले जा रहे हैं। तो प्रदेश, देश के युवाओं को दिशा और ऊर्जा देने का काम हम लोग करना चाहते हैं। मेरी अपने भूमिका के बारे में कई बार कह चुका हूं कि जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा उस काम को हम लोग करेंगे और मजबूती से, ताकत से करेंगे। मुझे लगता है उसके जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने बात को बोला और एक शिक्षा डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी लाने की बात उन्होंने करी है। मुझे लगता है उससे कई चीज़ों का समाधान हो जाएगा। ना तो किसी ने आरोप लगाने सफाई दी, लेकिन जो सामने आए, देखो, हमने 5 साल, वसुंधरा जी की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, हम लोगों ने आरोप लगाया और हमने 5 साल तक जनता को आश्वासन दिया था कि हम एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार देंगे और उस दिशा में हमको काम करना है। कहीं भी अगर कमी पाई जाती है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे भ्रष्टाचार के, उसके विरोध लोगों ने वोट दिया था, तो हमें उस बात को ध्यान में रखना। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आज लोगों को खाद, बीज, तेल, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इनकी जरूरत है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बाकी भाजपा के नेता हैं, वो ले दे के फिर धार्मिक बातें करना, टकराव की स्थिति पैदा करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, धर्म और हिंदू मुसलमान की बात करना, वो जानबूझ के ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं इन मुद्दों के ऊपर। चाहे मीडिया हो, और खुद नहीं बोलते तो औरों से कहलवा देते हैं। कभी कोई अभिनेता, कभी अभिनेत्री ऐसी बात सुगुफा छोड़ देते हैं कि चर्चा उस बात की होती है। आज डीएपी का क्या हाल है और यूरिया मिल रहा है क्या प्रदेश में? केंद्र सरकार एलोकेट ही नहीं कर पा रही है। भाई, आपका कोयला खत्म हो रहा है, खाद आप दे नहीं पा रहे हैं, बिजली का संकट पैदा हो गया, पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहा है। तो ये गवर्नेंस छोड़ के सिर्फ नौटंकी और पाखंड करने में माहिर हैं, इसलिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है।